जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में हमने डीके गोयल सर की बुक से कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जहां हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं दोस्त। लास्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जहां पर सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 60,000 रुपीज़ और 2018 में वो घटकर हो गया 50,000 रुपीज़। मतलब सर गलती से प्रॉफिट की जगह इस साल कंपनी को लॉस हो गया है। हम सर क्या बनाने वाले हैं? हम सर बनाने वाले हैं बढ़िया सा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमें जो एक्टिविटी निकालनी है वो सर निकालनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में आंसर आया तो कैश फ्लो है और माइनस में आया तो कैश यूज्ड माना जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर सबसे पहले आएगा आपका नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों लिखता हूँ मैं सर? ऐसी लैंग्वेज कब लिखता हूँ? जब हम बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठा रहे होते हैं, जो कि इस फॉर्मेट में दिया होता है। तो पहले हम 18 से 17 घटेगा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 80 होता, यहाँ 60 होता तो मैं 80 में से 60 घटाता, 40 होता यहाँ 60 होता तो मैं 40 में 40। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा में से कम घटा दो। 50 में से 60 घटाया हमने सर, 50 में से 60 घटाया तो ये माइनस का 10,000। आफ्टर दैट आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है, जो कि करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवल करंट एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट और ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है। कैश इन हैंड यहाँ पर सर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो में हम कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ दिया करते हैं। आफ्टर दैट सर यहाँ पर ऐड करेंगे हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो कि दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई दिए हुए हैं, बट सर आप लिख के रहे हो ताकि आपको चीज़ों का ज्ञान उतना ही रहे जितना होना चाहिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन के लिए। तो एक भी चीज़ नहीं है तो नील का नील रह जाएगा। यहाँ पर अगेन आ जाएगा माइनस का 10,000। ठीक है, इससे पहले सर अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली कोई एडजस्टमेंट दी होती, लाइक PDT, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व एंड टैक्सेशन, तो ये ही सर हमारा 10,000 रुपया जो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर P&L था, वही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आफ्टर दैट हमें सर कुछ आइटम्स को ऐड करना होता है करंट एसेट वाले, और कुछ आइटम्स को लेस करना होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। ऐड किन किन को करते हैं सर? ऐड करते हैं जो चीजें लॉसेस की तरह इशारा करती हैं, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का घटना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना। और लेस किसको करते हैं सर? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक एक करके चलते हैं सर। सबसे पहले सर इन्वेंट्री 2 लाख का 2,40,000, मतलब इन्वेंट्री एक करंट एसेट होती है, और करंट एसेट का बढ़ना मतलब प्रॉफिट होना, और उसको हम लेस करेंगे कितने रुपए से? 40,000 रुपए से। 2 लाख से 2,40,000। ट्रेड रिसीवेबल सर करंट एसेट होती है 80,000 से 75,000, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का घटना लॉस होता है एक तरीके से, और हम उसको, ये सब प्रॉफिट और लॉस वाले वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कैसे कि ट्रेड रिसीवेबल से आया 80 है, बट सामान सिर्फ 75 का गया है एक तरीके से। समझ आ रहा है? मतलब हमारा 5,000 का फायदा हो गया, पैसे हमारे पास 5,000 ज़्यादा आ गए, इनफ्लो हो गया हमारा 5,000 से। ठीक है, यही मान लो 80 में से 75 रह गए तो 5,000 हमारे पास आ गए। कैसे भी समझ लो, आपको बस इनफ्लो आउटफ्लो पर रुकना है। इनफ्लो मतलब प्लस, आउटफ्लो मतलब माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 से जीरो हो गया। करंट लायबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर घट गया है तो हमें लेस करना पड़ेगा। पिछली साल हमने 7,000 रुपये रोके थे किसी को, सारे के सारे ले गया, पूरे के पूरे पैसे ले गया, नेक भी लायबिलिटी नहीं रही, तो ये माइनस कर दिया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से 10,000। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है, और अगर ये बढ़ गया है तो ये दिक्कत की बात है, हमें इसको लेस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ट्रेड पेबल्स 45,000 से 58,000 हो गया। ट्रेड पेबल्स आपका करंट लायबिलिटी हो गया। अगर ये बढ़ गया है तो
तो अच्छी बात है, दुख की कोई बात नहीं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो प्लस किया जाता है 13,000 से। इसका मतलब क्या है सर, ट्रेड पेबल्स 45,000 रुपीज़ है, मतलब हमने इनको 45,000 दिए और सामान 58,000 रुपये का उधार पर ले आए, तो हमने 13,000 रुपये का इनफ्लो कर लिया। तो यहाँ 13 और 5 18,000 रुपये प्लस करेंगे हम दोस्त, 40 और 7 47 और 4 51 51,000 सर माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 51 और 10 61, 18 प्लस का है जो कि माइनस हो जाएगा, 43,000 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि माइनस का बैलेंस है। तो हम यहाँ कैश फ्लो की जगह वर्ड लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या लिखेंगे दोस्त, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स होते हैं सर। सबसे पहला स्टेप होता है हमें हर चीज़ को पीडीटी की मदद से एनपीबीटी बनाना। अगर मेरी बात वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जो 10-5 क्वेश्चन मेरी वीडियो से कर चुके होंगे या तीनों कॉन्सेप्ट वीडियोस देख रखे होंगे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनपीबीटी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम सर वो आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, एक्सपेंस हो या इनकम्स हो। एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो प्लस और इनकम्स है तो माइनस। और लास्ट सीए और सीएल से रिलेटेड, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, करंट एसेट बढ़ रही है तो लेस कर दो, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर दो। मतलब करंट एसेट घट रही है तो ऐड कर दो और करंट लाइबिलिटी घट रही है तो लेस कर दो। इनको हम ऐड और लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पर पोजीशन दी है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। कंपनी ने आपको 2-3 चीज़ें घुसड़ दी हैं बीच में जिनका पता नहीं कुछ यहाँ काम है भी या नहीं। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 37,000। कंपनी ने सल लॉस किया 37,000 का, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट की जगह यहाँ आएगा नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, यानी अगेन आपको सेम काम करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सरल सा क्वेश्चन है, अगर 12 किया है तो 13 आराम से अच्छे से समझ में आएगा। बट 13 में कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्त फटाफट से लेकर। यहाँ पर क्रेडिटर दिया है जो कि करंट लाइबिलिटी है, डेटर दिया है जो कि करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लाइबिलिटी है बट इसका यहाँ ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा बात करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कई बच्चे सोचते हैं करंट लाइबिलिटी है बट यहाँ सर ये नॉन कैश और नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश लॉसेस की तरह ट्रीट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटी बट ट्रीटमेंट यहाँ होगा नहीं होगा डिस्कस करते हैं। गुडविल आपकी ना करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले इंट्रो इसलिए देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को वैसे पढ़ें जैसे आपको एग्जाम में पढ़ना चाहिए। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, सर इस बार प्रॉफिट नहीं है मेरे दोस्त, इस बार क्या है, लॉस है। और जो लॉस होता है वो माइनस में लिखा जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। सर यहाँ लॉस लिख दिया तो यहाँ मत लिखिए माइनस, सर एक ही बात है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो नेट लॉस जो है वो 37,000 का ऐड करेंगे इसमें। तो एनपीबीटी जब हम निकालते हैं, एनपीबीटी समझते हो मेरी शॉर्ट फॉर्म समझते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ हम पहली बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं जो कि हमारा यही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ना कोई डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ना डिविडेंड है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना प्रपोज्ड डिविडेंड है, और ना कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जिसकी वजह से हमारे इस प्रॉफिट पर असर पड़े, इस लॉस पर असर पड़े। मतलब हमने ना टैक्स पे किया है, ना हमने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व, पैसा ही नहीं था, हम खाते कहाँ से, ना ही हमने कोई डिविडेंड बांटा है क्योंकि पैसा ही नहीं था तो बांटते कहाँ से। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे सर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। सर ये पिछले क्वेश्चन में जो आप बता रहे थे नहीं थे, ये वही चीज़ है? हाँ, पिछले में नहीं थे। इसमें यूजुअली चीज़ें आती हैं आपकी इंटरेस्ट पेड और आपका रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। उनमें से देखते हैं कौन सी चीज़ यहाँ आएगी या कौन सी नहीं आएगी। तो सर एक एक कर चलते हैं। गुडविल से स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहले थी 1,50,000 रुपये की और इस बार होगी 1,20,000। मतलब 17 में कोई गुडविल थी जिसको आपने खरीदा था 1.5 लाख रुपये का, उसकी वैल्यू गिरकर 1,20 हो गई है। सर गिर गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लॉस में डालो। जी बिल्कुल सही समझा। यहाँ गिरने का मतलब है कम हो गई है इसकी वैल्यू, तो गुडविल रिटर्न ऑफ। और गुडविल रिटर्न ऑफ मेरे दोस्त, गुडविल रिटर्न ऑफ डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है, छोटी बहन है उसकी। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस है मेरे बच्चे। नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऑलवेज जोड़ते हैं, समझ लो। यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ हो, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो, यहाँ पर आपका डेप्रीशिएशन हो, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो, यहाँ पर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो,
यहाँ पर ट्रेडमार्क्स अमोर्टाइज हो, मेरी बात समझो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये सभी चीज़ें आपकी ऐड होती है क्योंकि इनकी वजह से पैसा बाहर जाता नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देती है, जबकि इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाता है बट हमारा कैश कम नहीं होता, क्योंकि ये एक जमाने में खरीदी थी, अब बस इनका रिटर्न ऑफ डाला जा रहा है। मेरी बात इजीली समझ आ रही होगी सर, इसलिए हमें गुडविल दी है, नहीं तो हम तो लगे कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चक्कर में गुडविल दे दिए। तो ये एडजस्टमेंट है मज़ेदार सी, जिस पर आपको खास फोकस रखना है। अगर कोई टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स दी है चेक कर लो, अगर उससे रिलेटेड डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन है तो आपको उसको नॉन कैश एक्सपेंस मानकर ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका प्रोविजन 10 से 7 हो गया है, ठीक है, अगर ये बढ़ता तो इंक्रीज इन प्रोविजन होता, ऐड करते, बट ये घट रहा है तो डिक्रीज इन प्रोविजन होगा, इसको हम लेस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? डिक्रीज इन प्रोविजन। कई सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूजन में हैं कि सर हम इसको अगर करंट लायबिलिटी मान लें तो क्या आंसर सही नहीं आएगा? तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली सही आएगा। कैसे सर? करंट लायबिलिटी हो गई है और करंट लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हो? ऐड या लेस? सर करंट लायबिलिटी घटती है तो लेस करते हो, अभी भी लेस कर रहे हो, बट जगह वो सही नहीं है, जगह ये सही है। रीजन दोस्त बहुत सिंपल सा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाते हैं, ठीक है। वहां जो चीज़ है वो बैलेंस शीट वाले आइटम से, ये प्रोविजन वाला आइटम आपका सेम वैसे ही जैसा डेप्रिसिएशन होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड होती है, उसी तरीके का आइटम है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग टाइप का। तो इसको आपका ट्रीटमेंट यहीं पर करना पड़ेगा और ये होगा आपका लेस। तो 30,000 प्लस है और 3,000 लेस है, यानी 27,000 रुपीज आपको प्लस करना पड़ेगा और 37,000 या माइनस का है। कैलकुलेशन आई होप समझ आ रही होगी आपको। तो ये माइनस का है इसलिए माइनस में लिखा है, ये माइनस का है इसलिए माइनस में लिखा है, ये प्लस का है इसलिए प्लस में लिखा है। तो इसमें से इसे माइनस किया तो नेट रिजल्ट बचा 27 प्लस का है, 37 माइनस का है। तो ये जो आपका माइनस का है दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो इसको या ऑपरेटिंग लॉस बोलो, लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर ये कैसे याद रखें कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ पर होता है? सर जहां पर आपको सारी एडजस्टमेंट कर ली हो ऑपरेटिंग की। सर वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी सर हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो 4 में, या फिर डीके गोयल सर की बुक में फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट से देख लो, या फिर आप पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो को पढ़कर समझकर और नोट्स बना लो, आप पूरी तरह क्लियर हो जाओगे कि यस नाउ आई कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल स्टडी। 7 में से 7 नंबर लाने का वादा है उन 4 वीडियो से आपका। इसके बाद सर बहुत सिंपल तरीके से हम ऐड करेंगे कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को लेस करेंगे। कुछ चीज़ें जो ऐड करने वाली हैं उनका नाम है सर उनका नाम है, अगर करंट एसेट कभी घटती है, मेरी बात समझना, करंट एसेट कभी घटती है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का घटना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना ऐड होगा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। पूरी बात ध्यान से समझना, आई होप आपको ये चीज़ें, ओ गलती पूरा खेल गलत हो रहा है सर, आपको क्लियर नहीं है, आप हमें कैसे कराओगे? बच्चे और रात के 1:45 बज रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, करंट एसेट घटेगी मतलब लॉस टाइप की फीलिंग आ रही है, प्लस कर दो, कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, ये इनफ्लो वाला केस है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब सर लॉस वाली फीलिंग आ रही है अगेन तो प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट वाली फीलिंग आ रही है तो माइनस कर रहे हैं। चलिए क्रेडिटर सर आपके 70 से 85, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, देखो 18 से 17 है, ये 17 से 18 देखना है, यहाँ देखना, यहाँ ऐसे करके देखना है मेरे बच्चे, 17 से 18 देखना है। 70 से 85,000 हो गए, 15,000 रुपये के बढ़ रहे हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का बढ़ना ढूंढो प्लस करेंगे। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो खुशी की बात है, 15,000 रुपये से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। चलो डेटर्स आपके 2 लाख के 1,40,000 हो गए, मतलब डेटर्स आपके घट रहे हैं। डेटर्स मतलब करंट एसेट, और करंट एसेट घट रही है तो ये भी खुशी की बात है। 2 लाख से 1,40,000, थोड़ा सा फिर आपको समझाना चाहता हूँ, समझा ही देता हूँ। पहले आपके 2 लाख के डेटर्स थे, ठीक है, अब 1,40 के रह गए, मतलब 60,000 रुपये आपके पास आ गए होंगे, तभी तो डेटर कम हुए होंगे। क्लास 11th की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर जितने कम होते जाएंगे पैसा उतना हमारे पास आता जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 10,000, अब 15,000। वो बिल्स रिसीवेबल एक करंट एसेट होती है, करंट एसेट का बढ़ना वैसे खुशी की बात है, बट
बट इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दुख की बात है, हमें इसको लेस करना पड़ेगा। मतलब वो लोग हमें 10,000 दे गए और 15 के नए बिल इशू करा ले गए, तो कोई खुशी की बात नहीं है, हमारा पैसा रुक गया उनके पास जाकर। शॉर्ट टर्म लोन्स 0 से 20,000, बताओ करंट लायबिलिटी बढ़ रही है सर, बढ़ तो रही है पर यहाँ के लिए नहीं, वो फाइनेंसिंग की बात है। किसकी बात है बेटा दोस्त? फाइनेंसिंग की बात है सर। जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, वो करंट लायबिलिटी तो होते हैं, बट वो सर यहाँ के लिए नहीं होते, फाइनेंसिंग में होते हैं। अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस कर दें फाइनेंसिंग में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं, गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाएगा यहाँ पर। किन चीज़ों का? इन्हीं चीज़ों का। तो 60,000 और 15,000 ये हो गया आपका 75,000 रुपीज़ दोस्त। तो गाइस यहाँ सिंपल सा है कि 37,000 रुपीज़ का आपका लॉस है, 30,000 रुपये की गुडविल रिटर्न ऑफ, 3,000 रुपये का आपका डिक्रीज हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है 10,000 रुपये माइनस का। देन 15,000 और 60,000, 75,000 रुपीज़ के हमने क्रेडिटर और डेटर जोड़े हैं। रीज़न दोस्त सिंपल सा है कि 70,000 के क्रेडिटर 85 के हो रहे हैं, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो जो प्लस कर देंगे हम लोग। और 2 लाख के डेटर्स आपके 2 लाख रुपीज़ के डेटर्स 1,40,000 को हो जाएंगे, 60,000 के डेटर्स को अगेन जोड़ देंगे। ट्रेड रिसीवल क्योंकि बढ़ा है इसलिए हमने माइनस कर दिया। शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ आएगा नहीं, बिकॉज है तो करंट लायबिलिटी, बट ये फाइनेंसिंग में जाता है क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में जाती हैं अगर इंटरेस्ट पेड होता है तो भी। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, बट यहाँ अभी फाइनेंसिंग में जाती है क्योंकि ये फॉर्मेट के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऐसा बोलता है। लास्ट गुडविल रिटर्न ऑफ हमने ऑलरेडी कर दिया। देन हम इसका आंसर करते हैं। तो सर 10,000 माइनस का है 15,75 और ये 5,000 रुपये माइनस का है। 75 में से 5 के 70 और 70 माइनस का और 70 प्लस का और 10 माइनस का, ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आएगा दोस्त? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा आपका 60,000 रुपीज़ का। तो आंसर है सर यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का और आंसर 30,000 का है, तो आंसर गलत है, हमारा आंसर गलत है। शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमने भी वही किया है। इंक्रीज इन गुडविल इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुडविल, इंक्रीज इन गुडविल, हेंस इट विल नॉट अफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इट विल शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बात तो सही है, ये बोल रहे हैं इंक्रीज इन गुडविल जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो नहीं करते, क्योंकि गुडविल का बढ़ना मतलब हमने गुडविल खरीदी होगी ड्यूरिंग द ईयर। बट सर यहाँ पर गुडविल भड़का रही है, तो या तो इनसे यहाँ मिसप्रिंट हो गया या फिर ये आंसर गलत है। मतलब अगर यहाँ 120 होता और यहाँ 150 तो गुडविल बढ़ रही है, 120 से 150 होगी, बट 150 से 120 हुई है तो गुडविल घटी है, और घटने का मतलब सेल नहीं, अमोर्टाइजेशन या गुडविल रिटर्न ऑफ होता है। तो ये आंसर हो सकता है गलत, तो हमारा आंसर सही है एज पर देयर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। पर 150 से 120 हमारा आंसर सही है। ये लोग ऐसा लिख रहे हैं कि इंक्रीज इन गुडविल परचेज ऑफ गुडविल, तो 120 यहाँ मान रहे हैं शायद और 150 यहाँ मान रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।